नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पेंटागोनल शेप दी हुई है। पेंटागोनल शेप का मतलब है 5 साइड्स हैं इसकी। अगर मैं आपको शो करूं, दिस इज 1 2 3 4 5 और 5, और यहाँ पर है राइट एंगल। ये राइट एंगल है के सिंबल्स हैं। तो इस तरह से आपको मैंने 3 फिगर्स क्यों बनाई है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इसका एरिया, क्या क्या डायमेंशंस गिवन है ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। आपको इसकी साइड ये वाली 15 मीटर गिवन है, ये भी 15 मीटर गिवन है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये 15 मीटर है। और यहाँ पर हमने इस पेंटागन का एरिया निकालना है। ठीक है, इस पेंटागन के एरिया के लिए हमने अब क्या करना है, हमें ये टोटल साइड यहाँ से यहाँ तक 30 गिवन है। ठीक है, तो ये पूरी 30 गिवन है। तो अब यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, ज्योति और कविता। तो ज्योति और कविता ने इस फिगर्स को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। ज्योति ने फिगर बनाई है ऐसे लाइन ज्वाइन करके, और उसने अपनी फिगर को दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर लिया है, और दोनों ट्रेपेजियम को के एरिया को ऐड करके वो इस पेंटागन का एरिया निकालेगी। और कविता ने इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, एक ट्राइंगल बना लिया और नीचे रेक्टेंगल, वो इसको इस फॉर्म से सॉल्व करेगी। तो ये इन दोनों के डिफरेंट वेज हैं, और हमने इन दोनों के जो इन्होंने डिवाइड किए हैं अपने पार्ट्स, तो उससे हमने एरिया निकालना है। अगर हम ज्योति वाली फिगर को देखें तो दीज आर द 2 ट्रेपेजियम्स, और ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कितनी है, ये वाली है 15 और ये वाली है 30। तो हाफ इंटू 15 प्लस 30, और अब है हाइट डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज ऑल्सो 15, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में। बट हमारे जो दो ट्रेपेजियम है, सपोज ये वाली हाइट जो है इस ट्रेपेजियम की h1 है और इस ट्रेपेजियम की हाइट h2 है। मैं एक बार और क्लियर करती हूँ कि क्या h1 और h2 कह रही हूँ मैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम है उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये h1 मान लीजिए आप, और दूसरी हाइट h2। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगी तो दूसरे वाली फिगर में भी पैरेलल साइड सेम रहेंगी, 30 प्लस 15, तो सेम आएगा 15 प्लस 30, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी h2। अब यहाँ से हाफ इंटू 45 कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स में है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, h1 प्लस h2, जो कि h1 प्लस h2 क्या है, ये कंप्लीट लाइन, और ये कंप्लीट लाइन कितनी गिवन है 15। तो अब हम इस h1 प्लस h2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं इसको, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया ज्योति के ने जो फिगर बनाई है उससे क्या एरिया आया है। अब हम कविता की फिगर को देखते हैं कि उसने किस तरह से एरिया निकालना है। तो यहाँ से कविता ने किस तरह से डिवाइड किया था, कविता ने डिवाइड किया था फिगर को ये लाइन लगाकर, सॉरी यहाँ से इसे क्लीन कर, ये दिस इज। तो अब उसने इसको डिवाइड किया है एक ट्राइंगल में और दूसरा रेक्टेंगल में। तो अब हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड करेंगे, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन कविता के मेथड से। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो हाफ बेस कितना है इस ट्राइंगल का, दिस इज 15, क्योंकि ये नीचे वाला आपको 15 गिवन था। ठीक है, तो 15, और हाइट कितनी गिवन है, दिस वन, ये भी 15 है क्योंकि टोटल हाइट कितनी थी 30, जिसमें से यहाँ तक 15 है। ठीक है, तो ये हाइट भी 15 है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी है 15, रेक्टेंगल नहीं एक्चुअल में ये स्क्वायर है क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल दिखाई हुई हैं फिगर में, तो 15 इंटू 15। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 225/2 प्लस 225। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 225 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 112.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 112.5 प्लस 225, तो यू विल गेट द सेम आंसर जो ज्योति का आंसर आया था, 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आप
थर्ड, आप कोई और मेथड सजेस्ट कर सकते हैं इसका एरिया निकालने के लिए, ज्योति और कविता ने जो सजेस्ट किया उसके अलावा? तो यस, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फिगर को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उससे हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगी। ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। तो अब हमारे पास 3 टाइप्स हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी 3 ट्राइंगल्स का एरिया मिला के इस फिगर का एरिया आएगा। ऊपर वाली ट्राइंगल का तो आपने कविता वाले मेथड से निकाला था, तो आप सीधा लिख सकते हैं ये। और नेक्स्ट का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 15 और हाइट भी कितनी है 15, तो हाफ इंटू 15 इंटू 15। सिमिलरली थर्ड वाला ये जो ट्राइंगल है इसका भी क्या होगा, बेस भी 15 है और हाइट भी 15 है, तो इसका भी सेम होगा, हाफ इंटू 15 इंटू 15। अब रिपीटेड एडिशन है एक जैसी, तो कितनी बार ये ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 3 टाइम्स, तो 3 इंटू कर देते हैं इसको। तो मैं इस सारा इरेज करके जो 3 बार प्लस हुआ था, तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इंटू 3 कर देती हूँ कि 3 बार है ये। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आएगा 675/2 विच इज़ 337.5। तो आपने क्या देखा कि कितने मेथड से हमने इसको अलग अलग मेथड से डिवाइड किया, बट द आंसर इज सेम। तो आप इस तरह से किसी भी कोई भी शेप आती है तो उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लाइंस लगा के उनके एरियाज को निकाल के प्लस करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। बट एक फिगर प्रॉपर बननी चाहिए जिसका आपको फॉर्मूला आता हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है इसमें, इस तरह से एक फ्रेम गिवन है, पिक्चर फ्रेम, और आउटर डायमेंशंस, जो आउटर डायमेंशंस का मतलब है कि ये जो आपको बाहर वाली फिगर दी हुई है, ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या है, 24 इंटू 28, ठीक है, 28 और 24 ये गिवन है सेंटीमीटर्स में। और जो इनर वाली डायमेंशंस हैं, इनर वाली फिगर आप कौन सी देख रहे हो, ये वाली, ये आपकी इनर वाली बन रही है, इनर रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। तो इसकी डायमेंशंस आपको कितनी गिवन है, 16 इंटू 20, 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, ये जो 4 ईच सेक्शन का हमने, ईच सेक्शन की विड्थ सेम है। विड्थ का मतलब क्या है, विड्थ ये वाली विड्थ है कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये मैं बताती हूँ किस तरह से 4 है, ये सारी विड्थ 4 है। तो सबसे पहले हमने ईच सेक्शन का एरिया निकालना है। ईच सेक्शन का एरिया कैसे, मतलब ये वाला एरिया 1, ये दूसरा सेक्शन 2, ये तीसरा सेक्शन 3, ये चौथा सेक्शन 4, ठीक है। तो ये आपके सभी, अगर मैं आप इन फिगर्स को देखो तो आपको ये ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, देखो ये ट्रेपेजियम है। मैं लाइंस इरेज कर रही हूँ, आप इस पोर्शन को देखो, दिस इज दी ट्रेपेजियम। तो अब हमने इन 4 सेक्शंस का एरिया निकालना है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले सेक्शन 1 का स्टार्ट करते हैं, 2 रिमेनिंग वाले सेम आएंगे। सपोज दिस इज सेक्शन 1, तो यहाँ पर ये साइड कितनी है 16, क्योंकि ये वाली साइड 16 है तो ये भी क्या होगी 16, और पैरेलल साइड दूसरे वाली कौन सी है 24, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 16 प्लस 24 इंटू हाइट बिटवीन देम। अब ये हाइट कितनी होगी, टोटल कितनी है 28, 28 में यहाँ तक तो है 20, इसका मतलब ऊपर और नीचे इक्वल डिवाइड है, ठीक है। तो एक बार फिर से बताऊंगी, ये 28 है, ये 20 है, तो इसका मतलब ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो हाइट कितनी हो गई 4, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाले का सेम रहेगा एरिया, तो कैंसिल किया 2, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस 16 इज 40, 40 इंटू 2 इज 80, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो एरिया आया है सेक्शन 1 का वही एरिया आएगा सेक्शन 2 का, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन साइड्स का 3 और 4 का, तो वो भी सेम आएगा। तो मैं इसको डिलीट करती हूँ पहले। तो अब हम 13 और 3 और 4 का निकालेंगे, यानी हम इस साइड का निकालेंगे। तो क्या आएगा, पहले डायमेंशंस फिर से लिख लेते हैं, 24, 28, 16 और 20। तो अब हम इस सेक्शन का निकाल रहे हैं, तो पैरेलल साइड ये वाली कितनी है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, और दूसरे वाली ये वाली साइड कितनी है, ये 28 है,
तो ये भी 28 होगी। तो हाफ इंटू 20 प्लस 28 और विड्थ सेम है जो पहले थी 4, यानी हाइट सेम रहेगी इसकी 4। तो यहाँ से जब कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ गया 48 इंटू 2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से सेक्शन 4 का भी क्या आ जाएगा सेम 90। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों का एरिया आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। 1 और 2 का कितना आया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ये रिमेंबर रखना है कि ईच जो है सेक्शन वो ट्रेपेजियम की शेप में है और ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विड्थ जो है ये वो हाइट है और यहाँ पर हर एक की विड्थ 4 है, तो इसलिए हम दोनों सेक्शंस में यहाँ 4 ले रहे हैं। और जो अपवर्ड है वही डाउनवर्ड का एरिया आएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड का सेम आएगा। इसी तरह से लेफ्ट और राइट वाले का भी सेम आएगा। तो हमें 4 बार नहीं निकालना पड़ेगा, 2 ही बार निकालना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा।